तो दिल्ली के जायके में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा और खाए बिना तो कोई भी नहीं रह सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, चिकन मटन के बग़ैर बेहतरीन सा पुलाव बनाएंगे हम आज, वो भी आलू से। यकीन करिए इस तरह से आप जब चावल बनाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल की तो अच्छी अच्छी बिरयानी खाना आप लोग भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दे और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, खुशबूदार मसालेदार सा आलू चावल बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ हम गरम मसाले खुशबू के लिए डालेंगे, जिनमें एक दालचीनी का स्टिक ले लिया, एक बड़ी इलायची ले ली, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, 4 अदद लौंगे ले लिए हैं और 10 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। ये शामिल कर देंगे हम। गरम मसाले, जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा तो फिर हम ये साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने इन साबुत गरम मसालों को कितनी देर फ्राई करना है। हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हमने इसको बस स्लाइटली सा फ्राई करना, यानी आप समझ लें बस हम 1-2 सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उनको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब यहाँ प्याज को मुझे कितना फ्राई करना है, तो देखिए मुझे यहाँ पर प्याज को कोई कलर नहीं देना, ब्राउन कलर नहीं देना बिल्कुल भी। मुझे इसी तरह इसका वाइट कलर रखना है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने प्याज को कच्चापन दूर करना है, यानी प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमने प्याज को डार्क कलर इसलिए नहीं देना कि अगर हमारे प्याज डार्क हो गई तो फिर चावलों का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज वाइट रहेगी तो हमारे चावलों का कलर भी वाइट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी इलायची, ये मैंने शामिल कर दिए साथ में। अब जैसे देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे, यानी मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको आलू दिखा रही थी। मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह बड़े साइज़ में काट लिया है। अच्छा, अब आलूओं को भी हमने फ्राई करना है, गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर प्याज आपकी लाल होने की तरफ जाए तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि प्याज का प्रोसेस फ्राई होने का वहीं रुक जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर ले लेते और आलू बुखारे ले लेते 4 से 5 अदद। अब आलू बुखारे टमाटर को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। और अब हमने देखिए इतना इनको पकाना है कि थोड़े हमारे टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए, तो इतनी देर तक हम इनको पकाएंगे। चलें, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, इतनी मेरी नई देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें यहाँ पर क्रश करके मैंने शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे नमक और काली मिर्च को अच्छी तरीके से। और देखिए मिक्स करते करते आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हम आलू गलने का पानी शामिल करेंगे 1 गिलास, और साथ में मैंने आधा गिलास और शामिल किया, यानी हमने 1.5 गिलास यहाँ पर आलू गलने का पानी शामिल किया। या आप समझ लें जितने आपके आलू डूब जाएं उतने आपने पानी शामिल करना है। कवर करके रख देते हैं आलू गलने तक के लिए। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे आलू गलते हुए, तो हमारा जो है आलू गल गए हैं। यहाँ पर हमने आलू को फुल कुक नहीं करना होता, यहाँ पर हमने 90% तक आलू को गलाना होता है, बाकी दम पे गल जाएंगे आलू। तो देखिए यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें ली, मैंने उनको काट कर शामिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने चावलों की तरफ आ जाते हैं। देखिए हमने ये बासमती राइस लिए, जिनको भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। इनको मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया था। अब ये हम चावल इसमें शामिल कर देंगे। अब आ जाती है यहाँ पर हमें नमक चेक करने की और पानी की, कि कितना पानी लेना है और कितना हमने यहाँ पर नमक शामिल करना है। नमक देखिए अभी हमने शामिल किया है, तो नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट करके शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने नमक जो है हाफ़ टेबल स्पून पहले शामिल किया था, हाफ़ टेबल स्पून में यहाँ चावलों का नमक शामिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम लगा था, तो मैंने आधा टेबल स्पून नमक और शामिल कर दिया। यानी टोटल अगर आप देखा जाए तो आलू चावल में हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। अच्छा, नमक को हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पानी
पानी हमने मज़ीद और डालना है। पानी इतना डालना है कि 1 इंच तक चावल जो के ऊपर पानी रहे। तो देखिए पानी अभी भी कम है, हम पानी यहाँ पर मज़ीद और शामिल करेंगे। अब देखिए बिल्कुल हमारे चावल अच्छी तरह से डूब गए हैं, तो यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट है। यानी अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसका 1.5 गिलास आपने पानी शामिल करना है। अब यहाँ पर हमने चावल को बॉयल आने तक, यानी चावल के खौलाव आने तक हमने यहाँ पर कवर करके रख दिया है, ताकि चावलों में पानी में एक जोश आ जाए चावलों के। अब देखिए यहाँ पर तमाम पानी ड्राई हो गया था, हमने जैसे ही लीड हटाई बिल्कुल मामूली सा पानी रह गया। तो इसी पानी में ही अब हमने दम पे रख देना है। तो मिक्स करेंगे एक दफ़ा अच्छी तरीके से और यहाँ पर कवर करके लिड लगाकर हम दम पे रख देंगे। दम पर हम कितनी देर रखेंगे? 10 से 12 मिनट के लिए हम दम पर रखेंगे यहाँ पर। अब आपकी मर्ज़ी, आप नीचे चाहे तवा रख कर दम पे दें या कपड़ा, लिड पर कपड़ा लगा कर दम पे दें, या आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर नीचे तवा रख के दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सी हमारी आलू चावल बनकर। आप खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, और वाकई मैं आपको खुशबू का बता ही नहीं सकती। तो आपको जब पता चलेगा जब आप मेरी रेसिपी से ये आलू चावल बनाएंगे मज़ेदार यमी से। आप देख रहे हैं कि हमने ज़बरदस्त से आलू चावल बनाए हैं, इनको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। आप लोगों ने एक बार मेरे इस मेथड से ज़रूर बनाना है आलू चावल, क्योंकि ये बहुत मज़े के, बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार बने थे। एक एक दाना आप देख रहे हैं चावलों का खिला खिला बना है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी आलू चावल की कैसी लगी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हमने ये आलू चावल के बनाए। आलू की तहरी तो बहुत खाते ही रहते हैं, तो मैंने कहा ज़रा हटकर डिफरेंट स्टाइल से आलू चावल बनाए जाएँ। तो बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार ये हमारे आलू के चावल बने हैं। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें अभी हाथ के हाथ, और चैनल को नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ज़ेली की जाए को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की ईद रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को ज़ेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।